हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं कक्षा 9 यानी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आइए गौर से देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स यानी सत्य और असत्य। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुका हूँ कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या रह गई थी, वास्तविक संख्या में सारी नंबर्स आती है, यानी हर एक इरेशनल और रैशनल नंबर, क्या हर एक इरेशनल और रैशनल नंबर रियल नंबर्स होती हैं। द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। अब देखें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। अगर आपको दोबारा समझना है तो आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको समझाऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आप जाके देख सकते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये क्या आएगा? सत्य है। ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा? ये सत्य हुआ। ये आप लिख सकते हैं, सत्य है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब अगला देखें, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यानी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। 0 -1 -2 -3, इधर एज इट इज हम चलते हैं 1 2 3, ऐसे ही चलता रहता है। अब देखिए इसमें क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, यानी रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स होती है, जो मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूँ। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती रहती है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कह रहे हैं कि √2 और √3, यानी ये आप जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो √2 और √3 को डिनोट किया जा सकता है नंबर लाइन पे। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन -√2 को क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहली बात, ये नेचुरल नंबर्स नहीं होते, प्राकृत संख्या नहीं होती। -√2 का हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला देखें, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो रियल नंबर्स होती हैं, वो क्या एक परिमेय संख्या होती है। ये भी क्या आएगा? असत्य। अब ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों असत्य। ये भी क्या आया? असत्य। देखें, प्रत्येक वास्तविक संख्या मैंने आपको क्या बताई, जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आती हैं, वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, मैं जो आपसे ये बात करता हूँ ना, तो इसमें जब बताता हूँ तो मेरे वर्ड्स कुछ इंग्लिश में निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश पे फोकस करा है और मैंने सारी जो पढ़ाई करी है वो इंग्लिश में करी है, इसलिए निकल जाती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से समझा सकूं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये हमारा स्टेटमेंट असत्य है, क्योंकि हर एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होती है, लेकिन हर एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। अब आगे आ जाए, अब हम करते हैं इंग्लिश का पोर्शन। अब जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश के पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, या अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो इंग्लिश का भी देख सकते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर एज इट इज, ये क्या है? ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि मैंने बता दिया था इरेशनल नंबर्स के होते हैं और रियल नंबर्स के होते हैं। तो जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगी। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, यानी मान लें 2 है या 3 है या माइनस में ले लें, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम निगेटिव वाला जो है -√2 ये नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। क्योंकि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर तो है, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये हुई हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अभ्यास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, यानी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो अब देखिए, धनात्मक संख्या क्या होती है? धनात्मक जितने भी, यानी स्क्वायर रूट अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स कर लेंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? धनात्मक। उन्हें धनात्मक कहते हैं, जितने भी पॉजिटिव यानी प्लस वाले। जो नंबर लाइन मैंने आपको बताया था ना, 0 इधर 1 2 3 4, तो इधर वाले जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं
वो सारे के सारे धनात्मक हैं और इधर वाले निगेटिव वाले वो इसमें नहीं आते हैं। अब देखें क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, जैसे मान लें अगर 9 है तो इसका क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा इसका, √9 का वर्गमूल होगा 3। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। अब देखें वर्गमूल अपरिमेय होता है, अपरिमेय मैंने आपको पहले ही समझाया, अपरिमेय वो संख्या होती है जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। और परिमेय किन्हें कहते हैं, बिल्कुल उल्टा, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यू को 0 नहीं रख सकते हम। तो ये क्या हुआ, हमारी अपरिमेय जो हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय कहते हैं, और अपरिमेय क्या होती है जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जैसे अब हमने देखा √9 ये क्या है, अपरिमेय है या परिमेय है, तो हमें दिख रहा है 3 है, 3 के नीचे हम 0 डाल नहीं सकते, तो हर पॉजिटिव इंटीजर के नीचे 1 आता है, तो 3/1, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया गया है जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा परिमेय संख्या हुई। और अगर मान ले √7 आता है तो √7 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या आया हमारा, ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो अब हम देखते हैं एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर दे दिए, यदि नहीं तो हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब देखें उत्तर में देखते हैं, √1 हमने लिखा, √1 का क्या होता है 1, तो ये परिमेय संख्या है। √2 का अपरिमेय होता है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं निकला। √3 का √3 ही होता है, √4 का 2 बन जाता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई, क्यों, क्योंकि इनके नीचे हम 2 के नीचे 1 डाल सकते हैं, 2 के नीचे पी वाई क्यू की फॉर्म में से लिख सकते हैं। √5 पे ये आया, √9 का 3 आया, ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। अब इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल, क्या इरेशनल होता है, तो इफ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एक स्क्वायर रूट का नंबर का जो कि रेशनल नंबर है उसका एक एग्जांपल दीजिए, ये कहा गया। तो देखें इसमें सॉल्यूशन में बहुत इजी है, √1 का क्या 1 होता है, √2 का √2 होता है, √3 का √3, √4 का 2 बन जाता है, और √5 का √5 और √9 का 3 हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर अगर हम करेंगे 3 का तो क्या आएगा 9, लेकिन हम रूट का इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो a का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर, लेकिन अगर हम इसे इस नंबर को मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए a स्क्वायर इक्वल टू b है, a स्क्वायर इक्वल टू b है, तो अगर हम इसे a को इक्वल करेंगे ना, a बराबर करेंगे तो हमारा ये स्क्वायर रूट के इधर चला जाएगा और ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एज इट इज यही वो सीन है, √1, √2, √3 और इसका क्या बन गया 2 बन गया, तो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो ये हमारी क्या हो सकती है, ये इसका स्क्वायर रूट हम इनसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते, इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते, इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अभ्यास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, यानी नंबर लाइन पर हमें दिखाना है। तो एक नंबर लाइन है, अब इस पे मैं कहूँ आप मुझे 1 दिखाइए, 2 दिखाइए, 3 दिखाइए, या माइनस का 1 दिखाइए, माइनस का 2 दिखाइए, तो आप दिखा देंगे 2 ये हैगा, माइनस का 2 ये हैगा, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे √5 दिखाइए, तो क्या आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। तो उसके दिखाने का एक मेथड है, एक तरीका है, उस मेथड और उस तरीके को बड़ी ही आसानी से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, बस आप वीडियो पर बने रहें। आइए देखते हैं, उसे मेथड को निकालने के लिए एक मेथड लगता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है यानी 90 डिग्री का, इसकी दो एजेस क्या है 90 डिग्री पर है, अगर एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है और इसका ये नीचे वाली क्या होती है, ये बेस होती है, और ये क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, बेस और परपेंडिकुलर, और इसकी ये क्या होती है हाइपोटेनस, जो सबसे लंबी वाली लाइन होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है, नीचे वाली होती है वो बेस होती है, और ये परपेंडिकुलर होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि पी का स्क्वायर यानी इस वाली साइड का जो भी नंबर है 2, 3, 4, 5 जो भी है, इसका स्क्वायर और जोड़कर इसका स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आना ही आना है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम बताती है। हम इसे इसमें कैसे यूज करेंगे, देखें हमने के लिए हमें √5 दर्शाना है इस नंबर लाइन पर, तो √5 के लिए हमें ये वाली जो बेस है वो 2 लेना पड़ेगा, और ये कितना लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या ले लिया 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया बेस को, जब हमने 2 बेस को लिया इसको 1 लिया, तो अब हम देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू
अगर हमें ये p नहीं पता है तो कितना होगा ये, तो √5, यानी क्यों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का 5, या डिस्टर्ब मत करोगे। तो हम देखते हैं ये लाइन कैसे निकलेगी, हमारा हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा। तो जैसे हमने लिया परपेंडिकुलर को 1 और बेस को 2, तो परपेंडिकुलर को हमने 1 रख दिया, इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या करा हमने 2 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस को हमने एज इट इज रख दिया, हाइपोटेनियस हमें एज इट इज मालूम नहीं है तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। हमने जब ये किया तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा, 2 2 4 और 1 5 आएगा। तो अब हमें इसे स्क्वायर को हटाना है, मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, अगर हमें इसे स्क्वायर को हटाना है तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो h हमारा क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। बस हमें इतना ही करना था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप देख सकते हैं ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, इसमें जो नीचे की यूनिट है, नीचे का एज है वो 2 ले लेते हैं हम, 2, ये देखिए 2 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया 0 से 2, ये 2 आ गया, ठीक है, ये मैंने p और q दर्शाया भी है इस पे, 2 आ गया। और अब हम ऊपर गए तो ये क्या आ गया, ये हमारा QR आ गया, QR, P और Q क्या आ गया, ये आ गया 1 से 2, 0 से 2 सॉरी, और Q और R क्या आ गया हमारा, यहाँ ये 1 यूनिट आप नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने नाप ली है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे इसके बराबर रख लीजिए, ठीक है, 1 यूनिट आ गया। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा √5 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, जब ये हमारा √5 निकल गया, अब हमें इसे नंबर लाइन पर शो करना है। तो आप कंपास लीजिए, आपने देखा होगा 2 लेक्स वाला, उसे आप यहाँ रखिए और एक पॉइंट को यहाँ रखिए, एक को यहाँ और एक को यहाँ रखने के बाद जब आप इसे ऐसा करके घुमाएंगे तो ये यहाँ कहीं कट करेगा, इस तरीके से। जब इसे आप ऐसे करके रखेंगे और इसे इस तरीके से घुमाएंगे तो ये यहाँ कहीं कट करेगा। तो जहां ये कट करेगा, ये देखिए जहां ये कट करेगा, आप जानते हैं कि सर्किल जो होता है, सर्किल मैं समझाता हूँ आपको, ये सर्किल, तो सर्किल की कहीं भी आप ये रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वल होती है। तो हमारा इसे इस पार्ट का ऐसा रखिए, ये सर्किल का ये जो वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये कट के आ गया, इस सर्किल को पूरे को हम खत्म कर देते हैं। यही है, यही पे इसे देखा सर्किल का, ये घूम के ये आया, ये आया। तो हमारी ये लाइन किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। यानी अगर हम इसे O रखते हैं तो OR हमारा किसके बराबर हो गया, O, इसे हम S नाम देते थे, OS के। तो ये हमारी नंबर लाइन पर शो होगा। इसी मेथड से आपको पूरा क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं हम इंग्लिश में क्वेश्चन को। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, देखा पाइथागोरस थ्योरम से, p² + b² = h²। हमने p², ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है कि p का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अगर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया यानी जिसके एक एज 90 डिग्री पर है, तो उसके परपेंडिकुलर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। हमने इसी मेथड पे अपने नंबर रख दिया, हाइपोटेनियस हमने √5 ली और ये क्या हुआ 2 और ये 1, तो 1 और 2 हमने ऐसे ही नंबर लाइन पे इसे शो किया। कैसे, नीचे के जो 2 है उसको हमने इस नंबर लाइन पे 0 से 2 तक शो किया, और ये वाली जो 1 है इसको हमने QR को यहाँ ऊपर इतना ही उठा दिया। अगर हम इसे 2 ले रहे हैं तो इसमें हाफ क्या हम यहाँ को ले लेंगे, हाफ। बाद में हमने इसे यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या हुआ √5 हुआ। ये मैं आपको समझाता हूँ √5 हमने कैसे निकाला पाइथागोरस से। ये देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसे h लेते हैं, हमें ये पता नहीं है, तो अगर हम इसे h लेते हैं तो h का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो h का स्क्वायर, यही मैंने ऊपर शो किया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब देखिए कितना आएगा, ये 5 आएगा h²। तो हमें h² नहीं चाहिए, हमें h चाहिए। तो h जब हमें चाहिए तो हम इसे 2 को इधर पहुंचा देंगे, जब इसे इधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा बराबर, ठीक है, h = √5। तो ऐसे ही हमने इसे यहाँ शो कर दिया। अब देखिए, अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसे नंबर लाइन पर कैसे शो करना है, हमें इसे यहाँ शो नहीं करना, हमें इसे नंबर लाइन पर शो करना है। जब हम इसे नंबर लाइन पर शो करेंगे तो हम एक कंपास लेंगे 2 लेक्स वाला, और यहाँ से कंपास को इस पॉइंट पर पुट करेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ रखेंगे पेंसिल वाला, और आप इसे इस तरीके से घुमा देंगे, इस तरीके से घुमा देंगे तो ये यहाँ कहीं कट करेगा। अब आप जानते हैं जैसे सर्किल है, और सर्किल का जो ये होता है इस तरीके से एज इट इज, यानी ये रेडियस भी बराबर है और ये रेडियस भी बराबर है, दोनों रेडियस बराबर होती है, चाहे आप इधर कर लें, ये इसके बराबर ही होगी। तो जब ये बराबर है तो हमें ऐसे ही ये सेमी सर्किल मिल गया, एक तरीके से सेमी सर्किल कह सकते हैं, एक हमें आर्क मिल गई, ये देखिए ये IR, और ये हमारी रेडियस है और ये भी हमारी रेडियस है। तो हमारा √5, ये भी हमारा क्या हो गया √5, यहाँ से यहाँ तक ये √5 हमारा शो हो गया नंबर लाइन पर। तो क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व और एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।